हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं तारिक महमूद, मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है हैव कम टू मीट माय फैमिली, पीएम मोदी होल्ड्स मीटिंग विद यूएई प्रेसिडेंट अल नयान इन अबू धाबी। तो देखते हैं वीडियो और अपना बयान पढ़ देंगे। कौन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। और हमारी टीम का शानदार और ऊष्मापूर्ण स्वागत करने के लिए मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। और जैसे आपने कहा, मैं पूरी तरह उसको फील करता हूं। मुझे हमेशा लगा है कि जब मैं आपके पास आया हूं, आप लोगों के बीच आया हूं, तब हमेशा लगा है कि जैसे मैं अपने ही घर में आया हूं, अपने ही परिवार के ही सदस्यों के साथ मैं मिलने आया हूं। ऐसा मैं हमेशा अनुभव कर रहा हूं। और हमारे संबंधों की गहनता ऐसी है, पिछले 7 महीने में हम 5 बार मिले हैं। ये शायद बहुत रेयर होता है। मुझे भी यहाँ 7 बार आने का अवसर मिला है। यानी ये हमारी निकटता है और हर क्षेत्र में हम लोग जिस प्रकार से आगे बढ़े हैं, और आज भारत और यूएई के बीच में हर क्षेत्र में एक साझी भागीदारी हो रही है। आज भी हम कई महत्वपूर्ण फैसले करने जा रहे हैं। हम यूपीआई मेरा और हमारा जीवन कार्ड, इन दोनों का एक प्रकार से एक नया युग शुरू हो रहा है फिनटेक का, और ये भी अपने आप में बहुत बड़ा है। उसी प्रकार से मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि आप समय निकाल करके मेरा निमंत्रण स्वीकार करके मेरे होम स्टेट आए। वाइब्रेंट गुजरात समिट को आपने एक नई ऊंचाई दी और उसके कारण उसका गौरव भी बढ़ा है। विश्व में उस इवेंट की भी प्रतिष्ठा बढ़ी है। तो आपका आना और आपने वहां जो उद्बोधन किया, वो आज भी हमारे देश के लोगों के लिए बड़ा प्रेरक है, उत्साहवर्धक है। मैं इसके लिए भी आपका आभारी हूं। आपकी भारत के प्रति जो लगाव है और आपकी यूएई के उज्जवल भविष्य के लिए जो विजन है, उसका एक उदाहरण मैं देख रहा हूं। यहां बीएपीएस का मंदिर बनना, आपके सहयोग के बिना यह संभव ही नहीं था। और मेरी पहली मुलाकात थी, मैंने सिंपली आपको रिक्वेस्ट की कि जरा आप देख लीजिए, और पलक झपकते ही आपने उसका निर्णय करके मुझे बता दिया कि आप बस जगह पर ऐसे उंगली रख दीजिए, आपको जगह मिल जाएगी। शायद इतना विश्वास, इतना प्यार अपने आप में एक बहुत ही अनोखे संबंधों की ये शक्ति को दर्शाता है। ब्रदर, मैं ये भी खुशी की बात है आज कि हम लोग बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी करने जा रहे हैं। इसका भी एक लंबा प्रभाव होने वाला है, और मैं मानता हूं खास करके G20 समूह के देश हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी खबर बनेगी है कि यूएई और भारत इस महत्वपूर्ण दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आईमेक में जिस प्रकार से आपका सहयोग मिला है, आपने आईमेक को आगे बढ़ाने की दिशा में जो काम किया है, वो मैं मानता हूं पूरे इस क्षेत्र के लिए उसको जोड़ने का तो काम करेगा ही, लेकिन आर्थिक विकास के एक नए द्वार खोलेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियां जरूर इस आईमेक को लेकर के सोचेगी कि ऐसे भी हमारे प्रेसिडेंट थे कि जिन्होंने दुनिया को दिशा दिखाई और इतना बड़ा महत्वपूर्ण कार्य आने वाली पीढ़ियों के लिए आपने किया है। आदरणीय आइनेस, मैं ब्रदर ये भी कहूंगा कि आज जो हमारे भारतीय समुदाय का जो एक पब्लिक इवेंट हो रहा है, मुझे बताया गया कि हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये आपके सहयोग के बिना, आपके प्यार के बिना संभव नहीं है, और इसके लिए भी मैं हृदय से आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब
एक तो जो है ना मोदी साहब का गले लग के मिलने ही वो ही बड़ा दास होता है। वैसे एक चीज जो है भाई होता है ना, बंदा हाथ मिलाता है तो वो इतनी ज्यादा अट्रैक्शन जो होती है ना वो जो लगन या मोहब्बत वो उस मामले में दिखाई नहीं देती, वो थोड़ी कम दिखती है। जब बंदा गले मिल जाता है इस मामले में एक वो जो है ना लेवल का होता है मैक्रोन, हाँ, वो बड़े खुले दिल से मिलता है लोगों को, और खास तौर पे मोदी साहब से वो मिलते हैं। हाँ, ये दो दूसरों से भी मिलते हैं लेकिन मोदी साहब से तो बहुत ज्यादा मिलते हुए देखा मैंने। और भाई साहब दुबई के जो भी शेख हैं या दूसरे सऊदी अरब के, वो भी बड़े अच्छे अंदाज में मिलते हैं। और भाई साहब रिलेशन में भी है मेहमान नवाजी, हाँ, और इतने बड़े कंट्री का वजीर आजम आया है भाई, स्वागत बड़े अच्छे अंदाज में किया गया। और मोदी साहब तो भाई साहब के भाई शुक्रिया अदा कर रहे थे कि इन्होंने रिक्वेस्ट की कि भाई हमें यहाँ पे मंदिर बनाना है। तो वो मोदी साहब भी बोल रहे थे, कहते कि जिधर आप उंगली करो जितनी जमीन चाहिए हम देते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है तो ये जो स्ट्रॉन्ग रिलेशन होते हैं ना, वो इस चीज से पता चलता है। यार पीएम मोदी सर पति क्या बोल रहे, मैं ऐसी हूँ जैसे अपने खानदान से मिलने आया, अपनी फैमिली से मिल रहा हूँ, अपने लोगों से मिल रहा हूँ। मुझे कोई ऐसा महसूस नहीं है कि मैं अपने घर से बाहर रहूँ या अपनी कंट्री से बाहर हूँ। मैं तो ऐसे जैसे अपने घर में अपने ही लोगों से मिल रहा हूँ। और भाई मेरी ना जितने भी बाहर की कंट्री में कई बंदों से बात होती है जो इंडियन है खास तौर पे, वो अक्सर भाई साहब पीएम मोदी के गीत ही गाते हैं। वो किस लिए गाते हैं? अब कि दुबई भाई में देखो, दुनिया में उन्होंने एक छाप छोड़ी है। हाँ, एक जो है ना गुडविल बनाई, गुडविल बनाई, इंडिया ब्रांड है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, शायद आपको पता ना हो, इससे गवर्नमेंट की ताकत पता चल जाता है। आज तकरीबन 10 दिन हो गया सऊदी अरब के अंदर 9 बंदे कत्ल किए गए पाकिस्तानी। शायद आपने नहीं देखा होगा, नहीं देखा। 9 बंदे कत्ल हुए हैं सऊदी अरब के अंदर। पाकिस्तानी उनकी लाशें पड़ी, एक पाकिस्तानी ने वीडियो बना के सारी दुनिया में बेची है, फेसबुक के ऊपर भी, यूट्यूब पे भी। कोई बंदा पहचानो इनको, ये बेचारे मेरे साथ मजदूरी करते थे, मुझे नहीं पता कि पाकिस्तान में किस किस जगह से कत्ल हो गए, कत्ल हुए हैं। और उनकी गवर्नमेंट भी ढूंढ रही है वो किसने किया है, मतलब इस तरह कुछ किया गया है, पता भी नहीं है, पता ही नहीं लगा किसने किया। एक जगह भी सभी को कत्ल किया गया। तो वो मतलब एक हमारी फेलियर वो कह रहे हैं पाकिस्तान हुकूमत का इतना है कि उनको खबर ही कानो कान नहीं कि पाकिस्तानी मजदूर दुबई सऊदी अरब में कत्ल हो गए। इससे ये पता चलता है इंडिया के 8 बंदे कतर में थे शायद, उनको देख रहे उस वक्त कर चैन नहीं आया जब तक वो वापस लेके नहीं आए। कैदी बने थे, जो भी था वो लेके आए तो दुनिया में वापस आ गए, इंडिया वापस लेके आ गया, एक रहता है। तो वो कितनी खुशी की बात है। हमारे 9 बंदे कत्ल हो गए, हमारी गवर्नमेंट के कान पे जो ही नहीं रही अभी तक। गवर्नमेंट पाकिस्तान ये कितना बड़ा फेलियर है मेरे मुल्क की गवर्नमेंट। यहाँ पर कौन सी गवर्नमेंट चल रही है? काकड़ साहब को अपनी पड़ी हुई है। आप कहो तो तुझे मैं वीडियो दिखा दे, तू मेरे पास वीडियो, मुझे रोना आ रहा था उस बंदे की लाश देख के। वो बेचारा कह रहा था खुदा का वास्ता ये सारी दुनिया में फैलाओ मेरे मुसलमान भाई, पाकिस्तानी भाई। इलेक्शन कब के हो गए? 8 के, 8 दिन गुजर गए, अभी तक ये वो गिनती नहीं हो। अगर सोचो इंडिया का होता ये एक भी कत्ल इंडिया का होता ना, कितना बड़ा कंट्री है यार, एक भी ये सऊदी अरब में इंडियन होता ना कत्ल हुआ, यकीन माने आज इंडिया ने वक्त डाल देना था। तो हमारे 9 भाई कत्ल हो गए। इतनी ज्यादा सिक्योरिटी पकड़ भी सकते थे, वो बिल्कुल तक पहुंच सकते भाई, उनको पता है। अगर पाकिस्तानी भाई साहब हुकूमत उनको और प्रेशराइज करते तो भाई साहब वो एक भाई बड़ी दुख वाली बात है। यकीन तो सीरियस लिए ही नहीं है। फिर यकीन माने बात तो मोदी साहब की मेहमानवाजी की हो रही थी, ये करना जरूरी था कि इनकी ताकत देखो और हमारी गवर्नमेंट की देखो कितनी फेलियर, कितना बड़ा फेलियर है। एक और भी वजह है कि उनको अपना हर एक इंडियन दिखता है। बिल्कुल हमें दिखता नहीं, इनको अपने कंट्री में नहीं दिखता, यकीन माने अपनी कंट्री में नहीं कर रहे। तो फिर ये ईमानदारी हो रही है। जो अपने मुल्क के साफियों को मरवा सकते हैं, अपने साफी कंट्री छोड़कर 17 साफी जी 2023 के अंदर भाग गए पाकिस्तानी कंट्री छोड़कर, जो बहुत बड़े साफी थे। मैं आज ही देख रहा था, मैं तो भाई और वो दुआइयां दे रहे थे, खुदा का वास्ते अल्लाह से दुआ कर रहे थे कोई अच्छा प्राइम मिनिस्टर है जो मुल्क की खास सोचे। वो भाई साहब जब देखा ना पीयूष गोयल उनका नाम था, जो वो मिनिस्टर थे, वो खुद गए थे लेने स्टूडेंट को। हालांकि जंग में इस तरह के सियासत हुआ ना, हमारा शेख रशीद बोल रहा था जब न्यूक्लियर टेस्ट हुआ था ना,
मैं तो भाई मुझे जब पता लगा कि भाई इस तरीके को होगा तो मैं कंट्री से ही बाहर चला गया। बात कर लो। वो न्यूक्लियर टेस्ट भाई बलोचिस्तान में हो रहा है तो वो देख ले कि पंजाब में रहता बंदा और वो कंट्री छोड़ के चला गया। ऐसे कंट्री नहीं चलती। ये इस तरह के हमारे मिनिस्टर होते हैं और एक बंदा जो है जंग लगी हुई है भाई और जंग में वो तैयार में बैठ के चला गया। यूक्रेन के अंदर इंडिया ने अपने स्टूडेंट डॉक्टर से निकाला होगा कि पाकिस्तानी को भी साथ निकाला। पाकिस्तानी इंडिया का परचम लेके भाई वो भी निकल गए। भाई ये होती है गवर्नमेंट। का मजे की बात होता है हमारे जितने भी मुस्लिम रहते हैं ना पाकिस्तानी जितने भी है वो सारे भाई साहब उन्होंने कभी नहीं बोला कि हम पाकिस्तानी ना सवाल ही नहीं पैदा तो वो बोलते हैं हम इंडियन है। वो कहते हैं हमारे में फर्क ही नहीं है। बोलते हैं हम इंडियन है हमें रिस्पेक्ट मिलती है और पाकिस्तानी बोले तो उनको पता है पता नहीं क्या कुछ वो इतबार गाली ये सारा कुछ बोलते हैं यार क्या क्योंकि हमने अपनी वैल्यू उधर गिराई हुई है। पाकिस्तान इंडिया ने वैसा बनाई पाकिस्तान हुई है। ब्रांड है वो ना मेरा भाई गया था ना बाहर शुरू में तो एक ना काला था कोई वो अफ्रीका से था या वो उसने तो पता नहीं किधर से सीख लिया हर पासे शोर है पाकिस्तानी चोर है। बात कर लो। उसने मेरे से बात की वो बस इतने कहता हर पासे शोर है पाकिस्तानी चोर है। मैं कहा भाई लेम दिता है उन्होंने लेम की इतना बेइज्जती कितनी बड़ी बेइज्जती यार दूसरी कंट्री में भी हमने खुद नहीं करवाई है, ये हमारी नहीं है। बेइज्जती हमारी तो इज्जत है भाई इसमें हमारे लीडर चोर है तो एक हम दूसरे क्या- देश का बंदा हमारा पाकिस्तान का नाम लीडरों ले की लेता है, कौन सी गलत बेइज्जती है? बात बेइज्जती तो नाम ले हमारी है रहा भाई। क्यों बेइज्जती हमारी इज्जत हमें है? पासपोर्ट हमारे पासपोर्ट की वैल्यू ही नहीं डॉक्टर को बोलने से उसकी इज्जत बढ़ती है या कम होती है? तो भाई वो तो डॉक्टर है ना तो भाई साहब तो हम भी चोर हैं इंटरनेशनल भाई अभी बनाया किसने? ये नहीं पता आपको हमें इन्होंने बनाया है। डॉक्टर को डॉक्टर बोलोगे पायलट को पायलट बोलोगे चोर को चोर नहीं बोलोगे तो और क्या बोलोगे? लेकिन चोर लफ्ज बहुत बुरा है भाई हमारे। और तो भाई साहब छोड़ दो ना तो यही तो कोशिश कर रहे ब्रांड है हैं। ब्रांड है कोई दोहरी राय नहीं। हमारे लीडर चोर है हम खुद चोर है भाई। नहीं मेरे लेकिन पास इसमें सही बात है, इसमें कुछ कोई कोशिश चोरी तो नहीं की है। है चोरी से बचने की कुछ नहीं अपने वोट का जितनी सही महंगाई है ना इस तारक वक्त भाई का- ये कोशिश और बढ़ गई है चोरी करने की ख्वाहिश और बढ़ गई बेचारे नहीं आवाम ने अपना हक अदा किया इसमें और भाई साहब यकीन मानिए, मैं आवाम ने। मौदम जिस तरह वोट कहता के है, मौदम कहता है ना कि अक्सर के पाकिस्तानी मुसलमान ही नहीं वो इसलिए कि मैं अगले दिन अस्पताल में गया था सरकारी अस्पताल में ना हमारे को रिश्तेदार है उनका एक मरीज था तो मैं उधर खड़ा हुआ था भाई तो वो जो होते ना वो अंदर नहीं जाने थे इमरजेंसी में था जब दरवाजे पे खड़े थे ना सिक्योरिटी वाले अच्छा वो उन्होंने क्या सिस्टम लगा रहा था कि जो 150 उनको दे रहा था आस्ता से निकालना उनकी मुट्ठी में देना उनको जाने देते और जो नहीं देता तो उसको कहते थे इधर रुको अभी डॉक्टर हैं ये वो इस तरह करके। और मैं मेरा तो दिल किया पहले कि भाई एक इनकी एक वीडियो बना के थोड़ा सा डालूं सोशल मीडिया पे ताकि इनको थोड़ी सी ना भाई मैं दिल किया शिकायत करूं फिर मैंने फिर कहा क्या होना था उससे लेकिन कुछ ये भी नहीं होना, तेरे किसी ने बहुत- मानी उससे नहीं अपना थी। नुकसान होना था बहुत गलत चीज है भाई कि इससे ना ये एक माई खड़ी थी भाई वो बेचारी दूर से आई थी वो बार बार बोल रही थी बेटा मुझे जाने दे मेरा मरीज जो वो उसके पास छोटा सा लड़का है वो अकेला है मैं वो तंग हो रहा होगा मुझे जाने दो लाजमी है। अच्छा वो माई को काफी देर खड़ा रखा फिर मैंने क्या किया मैंने उसको दिया 50 रुपए दिए मैंने कहा भाई जाने दे इसको तो जाने दे हाँ दूसरों वो को तो नहीं वो फिर वो जाने दिया मजबूरी से इतने फायदा मेहनत उठाते लोग हैं। भाई साहब क्या मैं कहता हूँ बहुत ही घटिया ये गिरी हुई हरकत है तू सरकारी नौकरी पे लगा है भाई साहब तुझे सरकार से तनख्वाह मिल रही है और फिर सरकार से 3 गुना ज्यादा डेली कमा कर जाते और वो हैं 3-4 हजार रुपए रोजाना कमाते हैं थे लोगों को। नौकरी जो तनख्वाह मिलती है और उसके भाई अलावा अस्पताल जहाँ पर हर बंदा परेशान है कसाई बोलो कसाई है। हर बंदा परेशान है अख्तियार का गलत इस्तेमाल कर रहे कर रहे हैं हैं। बिल्कुल। यही बात है जिसके पास जितनी पावर है ना वो उसका गलत इस्तेमाल कर रहा ऐसे है ही। और कंट्री से उनको कोई मोहब्बत कोई नहीं ना कंट्री से ना जब बड़े कर रहे हो तो छोटों ने भी करना ही ऊपर है। जाके क्या मुंह दिखाएंगे दिखाएंगे इससे मुंह। तो अच्छा चोरी डकैती कर लो वो अच्छी है भाई ये एक जो फ्रूट बेचता है ना रेडी वाला तो बेच तो फ्रूट रहा है हलाल की कमाई कर रहा है उसमें अगर वो थोड़ी सी हेरा फेरी करेगा तो वो भी हराम की कमाई होगी साफ ज़हर है और ये लोग वो करते हैं यार पाकिस्तान में एक नंबर चीज के पैसे ले लेते हैं और वैसा चीज 2 3 4 नंबर दे देते हैं बाकी और जब भाई- घर में बंदा आता है ना चीज लेके उस वक्त पता चलता है ये तो सारी खराब है गंदे हैं। तो ठीक है भाई साहब इमोशनल में हम भी बह गए लेकिन ये सच्चाई है भाई हम अपनी आंखों से रोज ये चीजें देखते हैं और जब दुख तक भी ये है चीज नहीं दुख भी होगी, बहुत ज्यादा है तब तक इंडिया ये- है कि हमारे हमसाये कंट्री कहाँ तो से बात कहाँ पर पहुंच गया है हम देख लो नीचे से नीचे धसे जा रहे हैं
उनकी सिर्फ लीडरशिप जो है ना भाई साहब ऊपर वाला अच्छी उनको है। कंट्री से मोहब्बत रहे। वो ये देख बंदा क्या बोल रहा कोई था भी बैठ के। लीडर आ जाए, चाहे कांग्रेस आ जाए, चाहे मोदी कोई भी आ कोई जाए। वो भाई साहब अपनी कंट्री के साथ मुखलिस हैं। अपनी आवाम का सोचते हैं पहले। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।